आज हम समझेंगे कि पानी के विशाल डैम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचने का सफर कैसा होता है। यह पूरी प्रक्रिया विज्ञान और बेहतरीन इंजीनियरिंग का मेल है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं। बिजली बनाने की शुरुआत होती है एक मजबूत डैम से। यहाँ नदी के बहाव को रोककर पानी को बहुत ऊंचाई तक इकट्ठा किया जाता है। ऊंचाई पर ठहरे हुए इस पानी में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। जितना ऊंचा डैम होगा, बिजली बनाने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जब बिजली की जरूरत होती है तो डैम के गेट खोले जाते हैं। पानी एक ढलान वाली मोटी पाइप के जरिए नीचे गिरता है। जैसे जैसे पानी नीचे आता है, इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और यहाँ ये गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। पाइप के अंत में एक विशाल टरबाइन लगी होती है, जिसके पंखे पानी के इस तेज दबाव से टकराते हैं। पानी की ताकत टरबाइन को बहुत तेजी से नचाने लगती है। इस मोड़ पर पानी का दबाव यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदल चुका होता है। टरबाइन एक मजबूत शाफ्ट लोहे की रॉड के जरिए ऊपर लगे जनरेटर से जुड़ी होती है। जब टरबाइन घूमती है तो वो जनरेटर के भीतर लगे शक्तिशाली चुंबकों को तांबे की कुंडलियों कॉपर कॉइल्स के बीच तेजी से घुमाती है। यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया से तारों में बिजली पैदा होने लगती है। जनरेटर से निकली बिजली का वोल्टेज कम होता है। इसे दूर शहरों तक भेजने के लिए डैम के पास ही बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ये वोल्टेज को बहुत हाई कर देते हैं ताकि पतले तारों से लंबी दूरी तय करते समय बिजली का कम से कम नुकसान हो। अब ये हाई वोल्टेज बिजली ऊंचे टावरों और मोटे तारों के जरिए आपके शहर के सब स्टेशन तक पहुंचती है। यहाँ एक दूसरा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन इस भारी वोल्टेज को घटाकर सुरक्षित स्तर पर ले आता है, ताकि ये हमारे उपकरणों को जलाए बिना चल सके। अंत में खंभों और तारों के माध्यम से ये बिजली आपके घर के मीटर तक पहुंचती है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, वही पानी की ताकत आपके बल्ब, पंखे और फ्रिज को चला रही होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि टरबाइन को घुमाने के बाद पानी खत्म नहीं होता। उसे वापस नदी में छोड़ दिया जाता है, जहां से वो सिंचाई या अन्य कामों के लिए आगे बढ़ जाता है। इसीलिए इसे ऊर्जा का एक साफ और नवीकरणीय स्रोत रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है।